नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि सर कुछ वैकेंसी के बारे में अगर कुछ हो तो, क्योंकि फेसबुक पे आज जो रोज़गार मेला के बारे में मैंने कुछ एक वीडियो डाली थी। तो उसमें एक भाई ने पूछा था कि सर वैकेंसी से रिलेटेड, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज ही जो है इंटरनल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई के द्वारा जो है अप्रेंटिस एक्ट के तहत में कुछ वैकेंसी निकाली है, कुछ ट्रेडों में अलग अलग। तो आप देख सकते हैं ये जो है आईसीएफ यानी चेन्नई से निकला हुआ है, ठीक है। और इसकी डेट है 12/7/2025 यानी आज ही की डेट है, लेटेस्ट, ठीक है। तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। नोटिफिकेशन नंबर ये है इसका 2526, ठीक है, 01/25/26। तो अब क्या है ये, इसके बारे में क्या लिखा गया है वो भी हम समझ लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू एंगेजमेंट एज पर द अप्रेंटिस एक्ट फॉर imparting ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यानी कि इसमें बताया गया है कि कुछ अप्रेंटिस एक्ट के तहत, यानी जो बनाया हुआ है 1961 में, उसके तहत ये जो वैकेंसी है जो भरी जाएंगी, ठीक है, एज ए ट्रेनिंग पर्पज से। तो आरबीई का लेटर नंबर ये है, ठीक है। तो डेजिनेटेड ट्रेड एट द इंटरनल कोच फैक्ट्री डुली गिविंग प्रेफरेंस टू द कैंडिडेट फ्रॉम तमिलनाडु। और ज़्यादातर जो है ना तमिलनाडु के लोगों को जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी द शुड ऑनलाइन टिल 11/8/2025 बाई द विजिटिंग आईसीएफ वेब पोर्टल। ये है, इसमें आप जाके जो है कर सकते हैं। तो इसका जो है 11/8/2000 आप देख सकते हैं, 11/8/2025 तक आप जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखी हुई है ये ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की 12/7/2025 9:30 से, यानी आज से स्टार्टिंग है। और क्लोजिंग डेट जो है 11/8/2025 यानी शाम को 5:30 तक। द नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिस इज इशूड बेस्ड ऑन सैंक्शन स्ट्रेंथ अप्रूव्ड बाई RDSD, ठीक है। एक्ट अप्रेंटिस विल बी द एंगेज्ड इन फॉलोइंग ट्रेड्स। जो नीचे जो दी गई हैं उस ट्रेड में ये भर्ती जो है करना चाहता है। द स्लॉट्स अवेलेबल इन वेरियस ट्रेड द विद द कम्युनल ब्रेकअप आर द टेबुलेटेड बिलो इन द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट। कहने का मतलब इससे जो ये जो टेबल बना रखी है इसके अंदर जो भी वैकेंसी है, ठीक है, जिस ट्रेड में उसकी दी हुई है कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं इसमें जो फ्रेशर्स हैं और एक्स आईटीआई वाले हैं वो भी इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, कारपेंटर के लिए जनरल की 18 वैकेंसी है, ओबीसी की 11 हैं, एससी की 6 हैं। ये फ्रेशर के लिए हैं, ठीक है। और एसटी की 3 है, पीडब्ल्यूडी की 2 हैं, टोटल 40 वैकेंसी है। और आईटीआई एक्स आईटीआई वालों के लिए जो है जनरल की 22, 14, 8, 4, 2, इन टोटल 50 हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन में आप देख सकते हैं, टोटल की बात करेंगे अभी। और आप जब डिटेल से देखना चाहें तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन की फ्रेशर में 40 हैं और आईटीआई के अंदर जो है 160 है। फिटर की टोटल 80 हैं, आईटीआई में 180 है। फिर है मशीनिस्ट यानी मैकेनिस्ट समझ लो, तो इसकी जो है 18 है, 50 यानी कि टोटल जो है 40 है, इसकी 50 है आईटी वालों की। पेंटर है, इसकी जो है 40 है, इधर 50 है। वेल्डर की भी 80 है और 180 है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए ये जो है इनकी यूआर की 146 है, ओबीसी की 88 है, एससी की 48 है, एसटी की 24 है और पीडब्ल्यूडी की 14 है। ऐसे टोटल की बात करें तो 320 हैं, इधर 670 है, ठीक है।
तो इस तरीके से वैकेंसी है टोटल। तब बात करते हैं ये फिर इसमें आया MLT रेडियोग्राफी, MLT पेचियोग्राफी, इस तरीके से कुछ वैकेंसीज और ऐड हुई हैं, है ना दोस्तों। इस तरीके से ये वैकेंसी का जो है क्राइटेरिया है एक टेबल के द्वारा समझाया गया है, यानी कि दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एब्रीविएशन यूज्ड फॉर, जैसे SC है तो SC शेड्यूल कास्ट, ST का शेड्यूल ट्राइब, OBC का अदर बैकवर्ड क्लासेज, एंड UR का अनरिजर्व, PWD पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और PASAA प्रोग्रामिंग एंड द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। MLT का मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये जो है इसकी जो फुल फॉर्म बताई गई है MLT, और दोनों MLT की, पैथोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC शुड नेसेसरी इनक्लोज द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स, अदरवाइज दे विल बी कंसिडर UR। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में है तो आप आपका जो है सर्टिफिकेट लगाइए, कास्ट सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको जो है जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। और यदि आप PWD में हैं तो उसका आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। नोट में क्या लिखा है, कैंडिडेट विल हायर क्वालिफिकेशन विद 10th मार्क्स, 10th 12th की मार्कशीट जो है, या कोई डिग्री है तो वो डिग्री, डिप्लोमा वगैरह, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया वो कंप्लीट कोर्स। तो कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अगर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट द MLT, इसको छोड़ के, वेयर द क्वालिफिकेशन ऑफ 12th की क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। जहाँ दिस द नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये जो नोटिफिकेशन है प्योरली केवल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्लासिफिकेशन कैंडिडेट में भी राइज इशूड इन द हेल्प डेस्क गिवन। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें आप लॉगिन करके अपना हेल्प ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो उसके लिए क्या दी हुई है देख सकते हैं कि वैकेंसीज आर द रिजर्व फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड एज पर द एक्सटेंट प्रोविजन, ट्रेनिंग इन द रिलीवेंट ट्रेड will be the subject, permissible disability in the trade under noted below। तो किस ट्रेड में और किस तरीके से है तो आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। कैटेगरी डिसेबल्ड हु वुड अप्लाई फॉर एंगेजमेंट, जो विकलांग हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए किस तरीके की और किस में क्या है। तो कारपेंटर के अंदर है LD CP LC DWA AA डीप HH, ठीक है। ऑटिज्म ID SLD, वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज कैन बी अकमेंडेड। इसमें इस तरीके से जो है ये चलेंगे। इलेक्ट्रिशियन में LD LC DW AA डीप एंड HH ये चलेंगे, यानी कि पार्शियली लोअर लिम्ब स्टूडेंट्स कैन बी द अकमेंडेड। फिटर के अंदर इस तरीके से ये क्राइटेरिया देके रखा है, इस तरीके से है। उसके बाद में इसका एब्रीविएशन देके रखा है। LV मतलब लो विजन, जिसको कम दिखाई देता है। HH मतलब हार्ड फॉर हियरिंग, ठीक है। CP मतलब सेरिब्रल पाल्सी, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इस तरीके से कुछ जो भी डिसेबिलिटी है वो दे के रखी है इसमें, आप देख सकते हैं। जो जिस कैटेगरी में आप आते हैं तो उसके लिए आप पोस्ट जो है यहाँ पे बता के रखिए कि किस में आप एलिजिबल होंगे, उसमें आप भर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि किस तरीके से क्या रहेगा उसका, ठीक है। तो उसके बारे में बताया है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको। ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। पहला ब्लाइंडनेस रेफर टू द कंडीशन वेयर ए पर्सन सफर फ्रॉम एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, नेमली टोटल एब्सेंस ऑफ द साइट और विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/60 and 20/200 in the better eyes with the correcting lenses, limitation of the field of vision subtending and the angle of the
20 डिग्री ऑफ द रोड्स। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बता के रखा है कि अगर ब्लाइंडनेस है तो किस तरीके की ब्लाइंडनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी ऐसा। लो विजन में ये बताया गया है, हियरिंग में ये बताया गया है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में तो इनके बारे में बताया गया है कि कितना परसेंट जो है हम काउंट करेंगे और कितना परसेंट होना चाहिए। ओनली सच पर्सन who the eligible reservation in the service post who the suffer from not less than 40% relevant disability। तो कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है इशू होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। सोर्स ऑफ द एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस एज पर द रेलवे बोर्ड लेटर, तो ये नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा है SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ITI whenever executing and the ward of railway employee। The application who are the resident and are the registered with the local employed exchange falling within the jurisdiction of the state of Tamil Nadu along are eligible to apply। The date of the registration with local employment exchange should not be beyond the last date of receipt the application. How this the condition does not apply ward of railway employee who at the time of document verification have submit a copy identity card and service certificate of the railway employee which should be attested registered officer concerned unit with the railway employee is working। In addition to the above copy, father उम्मीद कार्ड या कैंडिडेट उम्मीद कार्ड एंड मदर उम्मीद कार्ड या PPO कॉपी ऑल आर सबमिटेड। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय का बच्चा है तो वो आप अपने फादर का जो भी है सर्टिफिकेट सर्विस का, वो आप उसका ID कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं, तो उसमें बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है, अगर रेलवे एम्प्लॉय का वार्ड है तो। कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करें तो एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी द reckoned and the 11/8/2025 ITI candidate should have the completed 15 years of age, यानी कि ITI कैंडिडेट हैं उनकी कंप्लीट 15 ईयर्स जो है एज होनी चाहिए, कितनी 11/8/2025 तक, एंड द शुड हैव नॉट द कंप्लीटेड, और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉन ITI वाले जो है 15 साल एज होनी चाहिए, 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इज द रिलैक्सेशन 5 ईयर्स SC/ST कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 3 साल के, इससे ऊपर जो है जा सकते हैं। डिसेबिलिटी वाले 10 ईयर्स तक हैं, यानी सेम रूल्स हैं गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, तो ये आप देख सकते हैं कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिस्ट के लिए जो है शुड हैव द पास्ट 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, मिनिमम 50% विद साथ में जो है साइंस एंड मैथ अंडर द 10+2 सिस्टम फॉर द इक्विवेलेंट एंड आल्सो possess national trade certificate in the notified trade issued by the National Council vocational training and State Council of the vocational training 1 year। 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी डिग्री, मतलब इस तरीके से किया हुआ है। कारपेंटर और वेल्डर के लिए भी वही 10th 50% से और 10+2 होनी चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट में। और कोई भी मतलब इस संस्थान से जो है वो होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी, चाहे वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से, ठीक है, या स्टेट या गवर्नमेंट सेंटर से। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए तो देख सकते हैं इसमें जो है 10th स्टैंडर्ड चाहिए 50% के साथ में, और ये सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर, ये टेस्टिंग असिस्टेंट, ये एक एक्स्ट्रा है, ये आपको पास होना ज़रूरी है 1 साल का, ठीक है। उसके बाद में फ्रेशर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो ITI ट्रेड वालों के लिए है वही 1 साल का। फ्रेशर के लिए जो है 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, इनके लिए 1 साल का है और इनके लिए 2 साल का रहेगा। तो इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन है ना, मैकेनिस्ट पार्ट, और ये सभी के लिए क्या है, शुड बी द पार्ट द 10th जो है मिनिमम 50% के साथ में होना चाहिए, विद द साइंस एंड मैथ के साथ में 12वीं होनी चाहिए इक्विवेलेंट। ये 2 साल तक ट्रेनिंग कर सकते हैं।
ठीक है, इनके लिए वही सेम है, इसमें भी 10+2 इक्वलेंट, लेकिन इसके लिए साइंस और मैथ मांगा है, मैथ साइंस में कोई भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो है रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है 10+2 मांगा गया है, जिसका 1 ईयर 3 मंथ के डिप्लोमा है दोनों, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड है। और ऊपर जो है इन दोनों के लिए 2 साल का है, इनके लिए 1 साल 3 महीने के दोनों। बात आती है नोट कैंडिडेट सेलेक्टेड, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे फॉर द ट्रेनिंग विल बी नॉट अलाउड द विड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर रीजन्स विच आर द बियॉन्ड देयर द कंट्रोल बिफोर द कमिटमेंट of the training to the candidate have not exceeded to contact apprenticeship, पहला, ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है वो विड्रॉ नहीं कर सकता, पहले तो ये लिखा है ट्रेनिंग, ठीक है। फिर लिखा है कि दोज हु willfully absent themselves are liable to the refund the whole cost of their training as well as amount paid the stipend determined by the central apprentice advisor। तो ये आपको, अगर आप मना करते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आपको जो है फंड जो है वापस देना पड़ेगा, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया स्टाइपेंड वो देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ द स्टाइपेंड की रेट क्या है, जैसे फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए जो स्कूल पास आउट ऑफ 10th क्लास है उनको 6,000 पर मंथ है, फ्रेशर है लेकिन 12th पास है तो उनको 7,000 रुपये पर मंथ है, और एक ITI है, नेशनल एंड स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है, तो 7,000 रुपये पर मंथ। नोट, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर will shall be the increase of 10% in the prescribed minimum stipend amount। तो ये लिखा है कि ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर में क्या होगा, उनको 10% इंक्रीज हो जाएगा, पहले साल इतना मिलेगा, सेकेंड ईयर इतना। तो इन केस ऑफ द नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर, तो द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगोन बाय हिम और द सेल टेकन इनटू द अकाउंट for the purpose of the determine the minimum payable rate of stipend, ठीक है। How to apply, कैसे करना है, तो apply online, facility of the submission of the online application will be the available from the 12/7/2000 से लेके 2025 से लेके 11/8/2025 5:30 बजे तक। ICF जो है इसकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट की जाएगी। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई नीड लॉन्ग टू द ICF पोर्टल, आप जाके कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव रीड द नोटिफिकेशन thoroughly and fill in the online application for correctly and submit before filling the application from candidate should keep ready all the relevant documents, certificate and image, recent passport size photo more than 20 KB 200 KB in the JPG फॉर्मेट में, ठीक है। फिल इन द रिक्वायर्ड डाटा एंड अपलोड फोटोग्राफ, तो ये सब चीज़ें आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सही करके, यानी करेक्टली होना चाहिए। सिस्टम जनरेट रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर इज द कैंडिडेट इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ID होगी, द पासपोर्ट टू द जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, इन द डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। द पासवर्ड जो है आपका यानी कि डेट ऑफ बर्थ रहेगा। फॉर द लॉग इन पर्पज कैंडिडेट शुड बी द अंडर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट द विद पासवर्ड टू डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप जो फॉर्मेट में DDMMYY में निकाल सकते हैं। प्रोसेसिंग की बात करें तो फीस जो है 100 रुपये रहेगी, प्लस सर्विस चार्जेज एज एप्लीकेबल नॉन रिफंडेबल एज टू बी द पेड थ्रू ऑनलाइन मोड। नो एप्लीकेशन फीस इज द रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट के लिए नहीं है, ठीक है, इनके लिए नहीं है। नो रिक्वेस्ट टू रिफंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करें। फीस वंस रिमिटेड टू द कैंडिडेट विल बी द entertained by the ICF under the circumstances. The candidate is advised to check whether the detail feed in the online application are correct before the clicking the submit button, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कैंडिडेट एडवाइजरी ले लें, डिटेल पूरी देख लें और ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्ट करके
सबमिट कर सकते हैं। पासिंग फीस पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट द other than the SCST, PWD, women after the successful payment, the processing fees 100 रुपये थ्रू द ऑनलाइन। तो यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी आपको स्टार्टिंग द DU, ठीक है। विल बी सेंट द पेमेंट गेटवे सेंट्रल सिस्टम टू बी द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कैंडिडेट शुड बी द रिजर्व द ट्रांजेक्शन आईडी एंड फीचर रेफरेंस पेमेंट डिटेल। तो ये सब चीज़ें जो है फॉर्म भरने के लिए जो भी हैं वो नियम लिखे हुए हैं किस तरीके से, तो ये चीज़ जो है आप भरोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बोल रहा है कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन फ्रॉम द ICF विद द ईमेल या फैक्स बाय हैंड। तो आपको भेजना नहीं है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द फाइनल सबमिशन, जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो कैन वी जनरेट द एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है जनरेट होगा सिस्टम द्वारा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट, उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। और उसके लिए फिर जब आप सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड टू बी द सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मोड क्या रहेंगे आप देख सकते हैं। SMS रहेगा, ईमेल रहेगा, जो भी है आपका जो है बता देंगे, या फ़ोन नंबर होगा तो फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं। मोड ऑफ द एंगेजमेंट, तो द एंगेजमेंट का यानी कि सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा, तो किस तरीके से होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी द बेस्ड ऑन द मार्क्स, मेरिट लिस्ट जो है मार्क के आधार पर रहेगी। ऑप्टेन इन द स्टैंडर्ड 10th, हाउएवर केस द कोविड पास कैंडिडेट इन 10th, तो प्रूफ ऑफ 9th स्टैंडर्ड मार्क्स शीट, अगर कोई कोविड में किए तो आपको 9th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी 10th के साथ में। हाफ ईयरली मार्कशीट ऑफ साइन साइंड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा साइन होनी चाहिए ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसमें आप पढ़े हो। विल बी द टेकन इनटू द अकाउंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, इसके आधार पर। कंसिडरेशन होम द मार्क्स आर इक्वल, और अगर जब इक्वल मार्क होंगे तो क्या करना है, तो इनकेस द टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क, अगर सेम मार्क पाए गए दो कैंडिडेट के, तो कैंडिडेट हैविंग द ओल्डर एज, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो 10th की मार्कशीट के आधार पर डेट ऑफ बर्थ। अलॉटमेंट की बात करें, अलॉटमेंट ट्रेड, तो फ्रेशर कैंडिडेट आर अलाउड द एक्सरसाइज देयर द ऑप्शन फॉर द ट्रेड बेस्ड ऑन द ट्रेड ऑर्डर, मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन द रेस्पेक्टेड ट्रेड, और दे विल बी द अलॉटेड ट्रेड। कहने का मतलब ये कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको मेरिट के आधार पर ट्रेड मिलेगी, ठीक है, और आप ऑप्शन भर के दे सकते हैं। वंस ट्रेड इज अलॉटेड रिक्वायर्ड फॉर द चांस ऑफ द ट्रेड नॉट बी द एंटरटेन्ड, ठीक है, यानी कि एक चांस मिलेगा, आप ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट द बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिलीवेंट ट्रेड परमिशन देन द अलॉन्ग विद द अलॉटेड, तो जो विकलांग है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ITI कोटा वाले जो हैं ट्रेंड इन द ट्रेड इन विच देयर आर द पोजीशन ऑफ ITI सर्टिफिकेट के आधार पर उनको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल फिटनेस मेडिकल एग्जामिनेशन, तो द कैंडिडेट शुड बी द फिजिकल फिट एज पर द कंडीशन एप्लीकेबल अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 apprentice rules. Selected candidate should be the produce medical certificate at the time of the document verification in the prescribed from the signed government authorized doctor registered not below the rank of assistant surgeon central या state, जो भी है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका फिजिकल है तो आपको मेडिकल के आधार पे फिजिकल जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे आप इसको जो है, यानी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनके लिए ही ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सबके लिए नहीं होगी। उसके बाद में एंगेजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो द सेलेक्ट ITI या नॉन ITI फ्रेशर कैंडिडेट हैव द एक्सक्यूज कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड सच द कैंडिडेट द माइनर एज हिज गार्जियन एंड एक्सक्यूज द प्रिस्क्राइब्ड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द गाइडलाइन एंड रीजनल डायरेक्टर या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, है ना, तो ये चेन्नई का है। ट्रांसफ़र द सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो 10th 12th या ITI मस्ट बी द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। जब वेरिफिकेशन के टाइम पे आप ये जब है ये सबमिट करा सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट जो भी है।
डिक्लेरेशन फॉर्म भराई जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही या शी अवेयर दैट द शी हैज नॉट एनी राइट्स एम्प्लॉयमेंट ICF रेलवे फीचर के बारे में। अदर कंडीशन क्या है कि it should be noted that the selection and training are the strictly in employment with the provision of the Apprentice Act 1961. No employment guarantee to the apprentice on completion of their training. इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग कोई एम्प्लॉयमेंट की नहीं होगी, केवल जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो है उसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन all matter relevant eligibility acceptance या rejection application can be mode application self final। तो जो भी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करेगा, ठीक है, उसी के आधार पर जो है आपको रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, बस उससे रिलेटेड ये imparting of the training railway will not confirm any right to the candidates for the absorption in the railway after successful completion of training in term of part 10 है ना, शेड्यूल 5 द अप्रेंटिस रूल्स 1991 नोटिफाई, ये सब उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल disqualify the candidate and no correspondence will and entertain in this regards उनके लिए। तो ये क्या लिखा है कि जो मतलब डिस्क्वालीफाई हुए कैंडिडेट उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उनके लिए मतलब नो कॉरेस्पेंडेंस यानी किसी प्रकार का कोई संदेश जो है भेजा नहीं जाएगा, केवल ईमेल पे जो डाला जाएगा वो सेलेक्टेड कैंडिडेट का डाला जाएगा, मेल के द्वारा सूचना की जाएगी। ओपन टू ऑल जो भी है वो लिस्ट जो है डालते हैं वो डल जाएगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड abide by the rules and the regulations framed by the administration from time to time। तो इस तरीके से उनको जो है if any declaration furnished by the candidate is found to be the false, yes he will be the disqualified, terminate and any stage training period without any notice। ऐसा कोई जो है कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ठीक है, आपका नाम नहीं आएगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम जो है शो हो जाएगा। Accommodation must be their own cost। ICF administration will not provide any food accommodation for the candidate। तो ICF द्वारा यानी कि इंटरनल कोच फैक्ट्री द्वारा किसी भी प्रकार का जो है फूड वगैरह खाना आपको अकोमोडेशन नहीं है कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप अंडर द स्किल इंडिया मिशन द्वारा जो है ये चलाया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थी इससे रिलेटेड, और यदि इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। तो ये आज वैकेंसी निकली थी तो मैंने सोचा चलो किसी के काम आ जाए, ठीक है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।